आइए कक्षा 7 का अभ्यास 6D इकाई 6 रेखीय समीकरण है। तो ये जो है चौथा वीडियो है इकाई 6 का, और मैं इसके पहले 3 वीडियो BS एजुकेटर में अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहें और मैं आगे अभ्यास समझाता हूँ। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे माना पुत्र की वर्तमान आयु X वर्ष है। ठीक है ना। इसलिए माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 गुणे x अर्थात 5x वर्ष। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है ना। तो 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु में 5 का गुणा कर दिया तो माँ की आयु आ गई। 8 वर्ष पश्चात मतलब 8 वर्ष के बाद जो है क्या हो जाएगा? कहता है माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x धन 8, और ये पुत्र की हो गई x धन 8, और माँ की कितनी हो जाएगी? माँ की हो जाएगी 5x धन 8। ये पुत्र की हो गई, ये माँ की हो गई। 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये माँ की आयु कितनी है? 3 गुना। किससे? पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु में भी 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात। अब प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रश्न जैसा कह रहा है। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान ही पुत्र की आयु थी। ठीक है ना। तो 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 अठे 24 बराबर 5x धन का 8। 3x को 5x की तरफ ले जाते हैं। अच्छा है, 5x को 3x की तरफ ले आइए। 24 को 8 की तरफ ले जाइए, चाहे 8 को 24 की तरफ ले जाइए, जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं। तो चलिए इधर ले आते हैं 5x को, तो 3x 5x इधर लाइए तो ऋण का 5x धन का है उधर दाहिने साइड। 8 प्लस का लिखा है, बाईं तरफ से 24 ले जाएंगे प्लस का, तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो 3x में 5x घटाएंगे तो 3 में से 5 घटेगा कितना? ऋण का 2x बराबर 8 में से 24 घटाएंगे तो ऋण का 16। ऋण ऋण दोनों पक्षों से काट दीजिए तो x का मान हो जाएगा x बराबर 16। 2 गुणे में है x के तो बटे में चला जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। तो x बराबर कितना? 8। x किसकी आयु माने थे? पुत्र की आयु मानी थी। अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष, तथा माँ की वर्तमान आयु कितनी थी? 5x थी, तो 5 अट्ठे 40 वर्ष हो जाएगी। ये इस तरह से जो है इस प्रश्न का आंसर, दोनों की आयु पूछ रहा था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है?
दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से कितना छोटा है? 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी हो रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेंगे, माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है ना। इतना हमने मान लिया। तो क्या कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो अब्दुल की हमने x मान लिया, इसलिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? पिता से अब्दुल 25 वर्ष छोटा है, अर्थात पिता 25 वर्ष बड़ा है अब्दुल से, तो पिता की आयु हो जाएगी x धन 25 वर्ष। ये अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु हो गई, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है सवाल, यदि 10 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 वर्ष पूर्व माने पहले, ठीक है ना। तो 10 वर्ष पहले अब्दुल की आयु कितनी रही होगी? x माइनस 10, और उसके पिता की कितनी रही होगी? x धन 25 ऋण का 10। ये ऐसे 10 साल पहले दोनों की आयु इतनी रही होगी, दोनों की वर्तमान आयु में 10-10 घटा देना है, तो 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, है ना। ये 6 गुना है पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो इसमें भी 6 का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यहीं पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न जैसा कह रहा है उसी अनुसार हम समीकरण बना लिए। तो 6 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 6x माइनस 6 दहम 60, ठीक है, 60 हो जाएगा, बराबर x, और 25 में से 10 गया 15। x को 6x की तरफ ले आइए, तो 6x ऋण का x बराबर 15, और 60 इधर ले जाइए, ऋण का है तो इधर आएगा तो धन का 60 हो जाएगा। 6 में से 1x घटाएंगे 6x में तो 5x आएगा। 15 में से 60 जोड़ेंगे तो 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हमारा हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, x बराबर हो जाएगा 75/5। 5 के 5 काटेंगे 5 से 75 को, 5×5 = 25, अर्थात 15×5 = 75। तो किसकी आयु माने थे x वर्ष? अब्दुल की। आता है अब्दुल की वर्तमान आयु, आता है अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष, तथा अब्दुल के पिता की यही लिखेंगे यहाँ पे वर्तमान आयु। तो अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? x + 25, तो अर्थात x का मान आया है 15, 15 धन 25 बराबर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। तो इस तरह से अब्दुल और अब्दुल के पिता की आयु आ गई। अब्दुल की आयु 15 वर्ष और उसके पिता की आयु 40 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो गया इस प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का, ठीक है। इसके बाद आइए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। मतलब कोई बच्चा है, उसके माता पिता की आयु के बारे में बात हो रही है इस सवाल में, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए, सवाल समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के व्याख्यात्मक प्रश्न गणित के
समझा करके मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है ना। और ये प्रश्न कक्षा 7 के लिए ही प्रयोग नहीं है, कक्षा 8, 9, 10 सब के लिए, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं आयु संबंधित प्रश्न इस तरह के आते हैं। तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो गणित संबंधित और पढ़ाने संबंधित वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लाइक करने में क्या जाता है, कुछ क्या पैसा लगता है क्या, कुछ नहीं। तो वीडियो को लाइक वाला बटन दबा दिया करें, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। मतलब पिता की आयु 5 साल अधिक है किससे, माँ की आयु से। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो मान लेते हैं माँ की वर्तमान आयु माना x वर्ष है, माना माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये हमने माँ की वर्तमान आयु मान लिया। तो माँ की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, पिता की वर्तमान आयु, पिता कितने वर्ष माँ से बड़ा है, 5 वर्ष, तो x + 5 वर्ष हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, इसी में लिख लेंगे, यहीं से हम समीकरण बना देंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहीं पे, 10 वर्ष पूर्व में ही समीकरण बना। तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की हो जाएगी x - 10 और पिता की हो जाएगी x + 5 - 10, 10 साल पहले। इन दोनों की वर्तमान आयु में 10-10 घटा देंगे तो 10 साल पहले की आयु आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आज किसी की आयु 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष कितनी रही होगी, 30 वर्ष। तो 30 कैसे आया, 40 में से 10 घटाया तभी तो 30 आया, ठीक है ना। तो ये अब क्या है, इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। अर्थात कहने का मतलब अनुपात का चिन्ह लगेगा, बराबर हो जाता है 5:6, 5:6। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, जो पहले लिखी हुई संख्या वो अंश में, जो बाद में लिखी हुई वो हर में। तो हो जाएगा x - 10 बटे हो जाएगा, ये पहले प्रश्न का है, बटे, ये इसको बटे में चला जाएगा हर में, ठीक है ना। तो x धन 5 ऋण 10, तो 5 में से 10 घटा देंगे तो ऋण का 5 आएगा। तो x - 5 बराबर 5:6 का मतलब 5/6। अब इस तरह से बाएं पक्ष में भी भिन्न, बटे में आंसर में, और दाहिने में भी, तो क्या कर देते हैं इसका तिर्यक गुणा। तो 6 का गुणा हो जाएगा x ऋण 10 में और 5 का गुणा हो जाएगा x ऋण 5 में। इस गुणा को हम वज्र गुणन विधि भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 6 का गुणा इधर करिए, 6 गुणे x - 10 बराबर 5 गुणे x - 5। 6 का अंदर दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 6x - 10 छक्का 60 बराबर 5x - 5 × 25। 6x इधर है ही है, 5x इधर बाएं तरफ लाएंगे तो ऋण का 5x बराबर, सॉरी x है 5x, माइनस का 25 इधर रखा ही है, ये माइनस का 60 इधर दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। 6x में से 5x घटा देंगे तो 1x, 1 कभी लिखा नहीं जाता। 60 में से 25 घटाएंगे, क्योंकि 60 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो 60 में 25 घटाएंगे कितना, 35। तो हम किसकी आयु x वर्ष माने थे, वर्तमान माँ की, इसलिए माँ की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष, तथा पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x + 5, तो 35 आया x का मान, 35 धन 5 तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। इस तरह माता और पिता दोनों की वर्तमान आयु आ गई 35 वर्ष और 40 वर्ष। यही हमारा आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है चौथे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। ये चौथे नंबर का प्रश्न, तो चौथा नंबर है, कह रहा है
4 ही प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज में 6D में, ठीक है ना। फिर अगली एक्सरसाइज 6E आएगी तो बताएंगे ज्यामिति संबंधी प्रश्न बताएंगे। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। इस समय का मतलब वर्तमान में। तो मान लीजिए जैसे बच्चे की आयु कितनी वर्ष है, 5 वर्ष। अब माया कितना बड़ी है, 20 वर्ष इससे बड़ी है, तो माया की आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु। भाई 20 साल बड़ी है ना इससे, तो 5 तो भाई ये 20 और 20 25 वर्ष हो जाएगी माया की। ये बच्चे की, ये किसकी आयु है, माया मतलब उसके माता की। ये किसकी आयु है, बच्चे की। दोनों की क्या है, ये वर्तमान आयु है, ठीक है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेंगे अब से कितने वर्ष पश्चात ये पूछ रहा है, तो माना अब से x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी, बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, ठीक। हाँ x वर्ष पश्चात, तो बच्चे की x वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x धन 5, और माया की कितनी हो जाएगी, x धन 25। तो अब ये आयु माया की कितनी है, 3 गुनी। कितनी, 3 गुनी किससे, बच्चे से। तो बच्चे की भी आयु में 3 का गुना कर देंगे, गुना का मतलब गुणा कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रश्नानुसार, ठीक है। ये हमारा प्रश्नानुसार हो गया। 3 का अंदर गुणा करिए, x में 5 में दोनों में होगा, तो 3x 5 3 15 बराबर x धन 25। 3x है इधर, तो x इधर लाइए दाहिनी तरफ से बाएं तरफ, तो ऋण का x 25 इधर दाहिनी तरफ रखा है, तो बाएं तरफ से 15 ले जाइए, तो ऋण का 15, क्योंकि 15 इधर प्लस का है, ठीक है। 3x में 1x घटाएंगे तो कितना, 2x। 25 में 15 घटाइए तो 10, तो x बराबर 10/2, 2 पंचे 10, तो x बराबर 5 वर्ष। क्या पूछ रहा था, हमने क्या माना अब से x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष पश्चात माया की आयु 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात माया की आयु अपने बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर 5 वर्ष आएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये अभ्यास समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।